दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश में भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ में अव्यवस्थाएं भी बदस्तूर देखने के लिए मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर के आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के ऐसे सवालों की एक तरफ जहां खूब चर्चा हो रही है, तो ऐसे में आजाद के इन सवालों पर तमाम सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने कुछ ऐसा बयान दिया है कुंभ को लेकर के दोस्तों, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार सवालों के घेरे में है। वो लगातार तंज कस रहे हैं। एक नया और बड़ा बयान चंद्रशेखर आजाद का सामने आया है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक्स हैंडल पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि सरकार के पास इतनी शक्ति होती है कि जब सरकार ठान लेती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 6 महीने में रेत पर इस तरह का शहर बसाना भी इसी शक्ति का उदाहरण है और दर्शाता है कि अगर सरकार चाहती है तो किसी भी बड़ी चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन जब बात आती है देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकारों और उनके सुरक्षा की, तो सवाल उठता है कि यदि इन आयोजनों को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा सकता है तो शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं इस तरह की इच्छा शक्ति दिखाई जाती है। झांसी में आग लगने से नवजात बच्चों की मौत और ऑक्सीजन की कमी से बच्चों का दम तोड़ना, ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि जनता की जान और उनके बुनियादी अधिकार हमारी प्राथमिकताओं में कहीं पीछे रह गए हैं। क्या हमारी प्राथमिकताएं गलत हैं? क्या सामाजिक उत्थान की दिशा में गंभीरता की कमी है? क्या व्यापक जन कल्याण में सरकार से हमारे द्वारा सवाल करना गलत है? क्या यदि समाज के वंचित तबके के उत्थान के लिए भी उसी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से काम किया जाए तो एक स्थायी बदलाव संभव है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत मौजूद सवाल चंद्रशेखर आजाद ने उठाए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने इस ट्वीट के जरिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जब पहला कार्यकाल था योगी आदित्यनाथ का, उसमें जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई, उसका मुद्दा उठाया। झांसी का जो नवजात शिशुओं का जो वार्ड था, जिसमें तमाम सारे बच्चों की शॉर्ट सर्किट हुआ और उनकी जलने से दुखद मौत हुई, उसका उन्होंने सवाल उठाया। बुनियादी अधिकारों की उन्होंने बात की। उन्होंने दलित, शोषित, वंचित तबके के लिए उनके जो अधिकार हैं उनको संरक्षित करने की बात की। और सीधे तौर पर ये वो अधिकार हैं जो संविधान ने इस देश की जनता को दिए हैं। ये उसके मौलिक अधिकार हैं। सवाल यह है कि जो वेलफेयर स्टेट्स होते हैं, उनकी जो सरकारें होती हैं, अगर वो चाहें तो ये कर सकती हैं, जैसे कुंभ का आयोजन वो सरकार कर रही है। याद कीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुंभ पर दिया गया, आज तक के चैनल पर दिया गया वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अक्टूबर के लास्ट में उन्होंने एक तरीके से काम शुरू किया। यानी कि जो काम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ 4 महीने में 10 किलोमीटर में फैला एक पूरा का पूरा शहर बसा दे जो सरकार, वो सरकार क्या नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं दे पाती। आज भी अगर कोई आपदा आ जाए तो सरकार के पास वो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर के आंकड़े जारी किए गए। खुद जयंत चौधरी ने, जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सबसे ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश के अभी भी प्राथमिक शिक्षा से महरूम है, वो स्कूल नहीं जा पाते। और उन्हीं बातों को लेकर के चंद्रशेखर ने बहुत मौजूद सवाल उठाया। उन्होंने भाई कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, अगर सरकार चाहे, वो सरकार जो 4 महीने में पूरा का पूरा शहर रेत पर बसा सकती है, वो सरकार अगर चाहे तो 6 महीने में क्या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सरकार के पास वो इच्छा शक्ति नहीं है। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि क्या हमारी ये जो प्राथमिकताएं हैं, जो आम नागरिक की जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी मांग करना क्या गलत है? क्या उसकी दिशा में सवाल करना गलत है?
तमाम सारे ऐसे सवाल चंद्रशेखर आजाद ने उठाए और इस सवाल के, इस ट्वीट को लेकर के तमाम सारे लोग चंद्रशेखर आजाद की मतलब जबरदस्त तरीके से प्रशंसा भी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का लाजवाब कर देने वाला सवाल सरकार के सामने भी अब आ चुका है। सरकार को भी इन सवालों के जवाब सूझ नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ आप याद कीजिए, 2-3 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कुंभ को लेकर के कि हमने कोई पाप नहीं किया है, जिन्होंने पाप किया है वो जाएं अपना नहाए जा करके कुंभ में जाएं, हम मना नहीं करते। उसको लेकर के अलीगढ़ में एक युवक ने चंद्रशेखर आजाद और उनकी मां पर बहुत अभद्र और असंसदीय टिप्पणी की थी। उसके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ के छर्रा थाने में जो है मुकदमा दर्ज कराया था, केस FIR दर्ज कराई थी। उस पर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और वहां से जो आरोपी था जिसने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसको अरेस्ट किया जा चुका है। दोस्तों, कुल मिलाकर के चंद्रशेखर आजाद इस पूरे कुंभ में चर्चा का विषय बने हुए हैं, और न सिर्फ इसलिए चर्चा का विषय बने हुए हैं कि उन्होंने वो कुंभ में नहाने वाला और पापी वाला जो बयान दिया उससे, बल्कि जो दूसरा उन्होंने बयान दिया और बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपना ये ट्वीट पिन करके रखा हुआ है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ये सवाल जो है, जो बुनियादी सवाल हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक आम आदमी की, उनसे जुड़ा यह सवाल है। आस्था जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। और किसी भी वेलफेयर स्टेट की सरकारों का ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। और वही सवाल चंद्रशेखर आजाद ने अपने इस ट्वीट के जरिए उठाए हैं। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर के इन सवालों के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।